अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन के कबाब बनाने का बड़ा ही आसान और मुनफरद तरीका, जिससे आप मिनटों में बहुत सारे ढेर सारे जितने चाहें उतने कबाब बस खड़े खड़े ही बना सकते हैं। तो बड़ा ही आसान, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ढेरों कबाब बनाने के लिए ये बड़ा ही इजी है। और कबाब भी ऐसे कि जैसे मर्ज़ी आप इनको हिलाएं जलाएं, इनको पकाएं, जितना मर्ज़ी इनको हिलाएं, इनको ये टूटते नहीं हैं। इसके अंदर हमने क्या कुछ इस्तेमाल किया है, क्या कुछ डाला है, इंग्रेडिएंट्स बड़े ही सादा से और सिंपल से हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है एक बड़ा प्याज है, लहसुन है, चंद कलियां और अदरक और हरी मिर्चें हैं। तो इनको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप कर लिया है, मगर अभी इसके अंदर ही हम चिकन ऐड कर देंगे ताकि ये और बारीक हो जाएं। और इसको भी हम अच्छा खासा चलाएंगे। हाफ़ के जी हमने चिकन लिया है, इसको भी हमने काफ़ी देर चलाया है इस मशीन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो गया है। तो ये चंद मसाले हैं, इसमें है सूखा धनिया है, सुरख मिर्चें, हल्दी, दड़ा मिर्चें हैं और ये ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और नमक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, क्वांटिटी साथ साथ लिख देंगे। और ये 2 टेबलस्पून भर भर के हमने चावल का आटा लिया है और ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। और ये 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल, या फिर घी डाल लें, मक्खन है तो मक्खन डाल सकते हैं। तो इसको दोबारा से हमने अच्छा खासा चला लिया है, बिल्कुल बारीक, और बड़ा ही मॉइस्ट था। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है ये चिकन का। तो इसको अब हम बनाएंगे कबाब। तो आप जो नमक मिर्च है अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो ये हमने एक लिया है सर्विंग स्पून, इसके अंदर हमने भर के डाल दिया है। इसके अंदर ये हमने लिया था जो रैप होता है कुकिंग ऑयल का, आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमने ये रखा था और इस तरह से दबाया है। तो जितना इसको दबाते जाएंगे उतना ही ये बारीक और लंबा होता जाएगा और बड़ा ही अच्छा ये आपसे एकदम से कबाब तैयार हो जाएगा। तो इसकी साइडें जो हैं इसको भी हम अच्छी तरह से सील करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे और इसको नीट कर लेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर ही घुमा लेंगे ताकि ये और नीट हो जाए। तो ये हमारा कबाब देखें मिनटों में तैयार हो गया है। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये पेपर जो हमने लिया हुआ है इसके ऊपर ऑयल पहले से ही लगा था, अभी हमने इसके अंदर से ऑयल निकाला है। तो आप अगर कोई और भी पेपर लें तो उसके ऊपर ज़रा सा ऑयल लगा लें, तो बड़ा ही आसानी रहेगी। ये देखें कितनी आसानी से ये बड़ा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करते जाएंगे तो ये पतला और लंबा होता चला जाएगा। बड़ा ही आसान सा ये मेथड है, मिनटों में ये सारे के सारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने ये सारे बना लिए हैं। तकरीबन इसमें हमारे 20 कबाब बने हैं। ये इतनी थोड़ी सी चीज़ों में, थोड़ा सा ही ये हाफ़ के जी हमारे पास था। ये 2 ट्रेज हमने ये बनाई हैं। एक ट्रे हमने फ्रीज़र में रख दी है और एक ये है, ये इसको भी फ्रीज़र में रखेंगे। और तकरीबन 8 दिन के बाद अब इनको हम पकाने लगे हैं। तो ये हमने 5 टमाटर लिए हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के थे ये। और हाफ़ कप हमने ये रेडीमेड लिया है प्याज, तला हुआ। अगर रेडीमेड नहीं है तो घर में कर लें। तो इसका हमने इस तरह से मसाला तैयार कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, पानी वगैरह हमने नहीं ऐड किया। तो ये हाफ़ कप हमने लिया है ऑयल का। और ये है फ्रीज़ किए हुए कबाब, इनको हमने निकाला है और इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल हमने गर्म कर लिया है हल्का सा और इसके अंदर इनको डाल दिया है। इनको डीफ्रोस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। तो इनके अंदर अभी बर्फ़ जमी है, इसको हमने डाल दिया है और हमने नीचे तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है ताकि इनका पानी रिलीज़ ना हो और ये फ्राई होने लग जाएं। अगर लो फ्लेम होगी तो इनका पानी रिलीज़ हो जाएगा और फिर ये टूटने का ख़तरा है। तो इस तरह से इसको हमने हल्का हल्का सा थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला देना है ताकि ये चारों तरफ से हल्के हल्के से ये फ्राई हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम है, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। अगर लो फ्लेम होगी तो फिर इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा और फिर ये बिखर भी सकते हैं। इस तरह से देखें ये बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, बिल्कुल साबुत रहे हैं, बिल्कुल इनके ऊपर कोई भी एक भी नहीं हिला जुला। और देखें ये कितने अच्छे से अब मेल्ट हो चुका है, इनके अंदर जो बर्फ़ थी वो मेल्ट हो चुकी है। इस तरह से इनको हम बड़े आराम से स्पैचुला के साथ, इनको कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, अगर स्टील का हमने लेते वो
चम्मच वगैरह तो एक आध कट लगता तो फिर ये बिखरने लग जाते। तो स्पैचुला लेंगे तो फिर इनका कोई ख़तरा नहीं होगा टूटने का। तो वैसे ये बड़े ही मॉइस्ट बने हैं अंदर से और बड़े ही सॉफ्ट बने हैं अंदर से। इनके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो बाइंडिंग के लिए हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड की थी अच्छे खासे। अब हमने इनको 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 4 लौंग डाल दिए हैं, 2 हमने इसके अंदर डाल दिए हैं बे लीव, तेज़पात, और ये जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट है, सिर्फ टमाटर के पानी के अंदर ही प्याज को हमने ग्राइंड किया है। तो इसको डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर ही हम बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे, सीजनिंग वगैरह जो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में। जग के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगा, वो डाल के हमने इसको भी डाल दिया। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये फ्रीज थे तो ये हमने डाल दिए। ये 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्चें डाल दी हैं, धड़ा मिर्चें 1 टीस्पून, और हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को डाल के ज़रा सा करेंगे मिक्स, ताकि मसाले जो हैं ये अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएँ। और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। इस स्टेज पे हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट होगा और ये अच्छी तरह से मसाले भी भून जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाला है, हरी मिर्च डाली है, सारी चीज़ें जो हैं ये भून जाएंगी, तो फिर इसको हम अगला प्रोसीजर इसका करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है और ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। देखें बिल्कुल साबुत हैं ये। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है सिरका, और इधर हमने 1/2 कप डाला था पानी भी, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो चुका था मसाला। तो 1/2 कप पानी डाला था, वो स्किप हो गया है। तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ग्रेवी जैसी आपको चाहिए। तो ये देखें हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और ये देखें अब ये बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है हमारा सालन। बड़ा ही मज़े का मसाला हमारा रेडी हुआ है। झटपट से ये रेडी हो चुका है। कोई भी मेहमान आए या फिर अपना दिल करे बच्चों का, तो उनको झटपट से इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो ये ऊपर से हमने काली मिर्चें और भुना हुआ ज़ीरा डाला है, और ऊपर से ये गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। और ये सीजनिंग जो भी है, नमक मिर्च वगैरह आप अपने बच्चों के और अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो ऊपर से हमने हरा धनिया डाल दिया है, और बहुत ही मज़े की लुक आई है इसकी, बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो झटपट से मिनटों में अगर आप कबाब मसाला बनाना चाहें तो ये आपके लिए बड़ी ही आपकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।